देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा जाएगा, इस बारे में अगर देखा जाए तो जुलाई के महीने में व्यवसायिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा जाएगा। जुलाई के महीने में व्यवसाय बहुत बढ़िया चलेगा। धन की प्राप्ति में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन वो भी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगी, हो जाएगी। तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। यदि आप पार्टनरशिप में हैं या और लोग आपके साथ पैरेलल हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि उनके माध्यम से धन को निकलवाने की कोशिश करें। मतलब जैसे कहीं से आपको पेमेंट निकलवानी है तो आप डायरेक्ट मत इन्वॉल्व होइए, उनके थ्रू कि भाई आप बात कर लो एक बार पेमेंट के लिए। ऐसा करके आप कर सकते हैं। उससे फ़ायदा होगा कि आपका योग टेढ़े तरीके से धन निकलवाने का बन रहा है, सीधी तरीके से नहीं। अगर आप कहेंगे तो इतनी आसानी से नहीं निकलेगा, लेकिन आपके पार्टनर कहेंगे तो धन निकल आएगा। मतलब पार्टनर के माध्यम से धन निकल आएगा। जैसे आप अपने पत्नी के साथ ही अगर किसी को धन दे रखे हैं तो उनसे पत्नी से बोलिए कि एक बार फ़ोन करके उनसे पैसे वापस मांग लेना। तो पता चला आपकी पत्नी ने फ़ोन किया और पता चला कि वो धन वापस आ गया, या आपने धन रखा, आपके पति से फ़ोन करवा दीजिए, पता चला जल्दी काम बन जाएगा। तो ऐसा योग ही है, इस तरीके से होएगा। तो आप धन की प्राप्ति भी आप इस महीने कर सकते हैं। साथ साथ अगर स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपको कोशिश करना है कि अपना नेवल अलाइनमेंट कर लीजिए। नेवल डिस्लोकेशन, जैसे नाभि खिसकना, धरण खिसकना कहते हैं ना, वो आपके साथ ज़रूर होता रहेगा। ये नवंबर तक आपकी स्थिति ऐसी बनी रहेगी। इसलिए हमेशा सबसे पहले अगर पेट में गड़बड़ है, चेस्ट में पेन है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, सबसे पहले नेवल पंप लेकर के नेवल को अपने सेट कीजिए, नाभि सेट करें। उसके बाद ही देखें कि तकलीफ अगर है तो फिर सोचें कि ट्रीटमेंट करवाना है नहीं करवाना, और ट्रीटमेंट नहीं है तो फिर तो बहुत बढ़िया, ठीक हो गए आप। तो इस तरह से करके सबसे पहले आप फर्स्ट एड के तौर पे अपने आप को ये दें तो बहुत बढ़िया रहेगा। आपका ये महीना ऐसा है जिसमें पर आप बड़ों से उम्मीद नहीं कर सकते हैं। बड़े ऐसा नहीं कि बड़े बुरे हो जाएंगे आपके लिए, बड़े आपकी मदद ही नहीं कर पाएंगे किसी न किसी कारण से। हो सकता है कि आप ऐसी मदद चाहते हो जो आपके बड़े नहीं कर पाते हो। तो बड़ों का नॉलेज अलग है, आपका नॉलेज, उनका क्वालिफिकेशन अलग है, आपका क्वालिफिकेशन अलग है, तो आप कैसे बता पाएंगे। मान लीजिए आपके पिताजी इंजीनियर हैं और आप डॉक्टर हैं, तो आप इंजीनियर हैं तो डॉक्टर का मेडिकल एडवाइस कैसे दे सकते हैं। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही कि पेशेंट के इस बारे में पूछना है, किसी से पूछते हैं, तो आपके बड़े नहीं आपकी मदद कर पाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि किसी न किसी का, और या योग्य है, मान लीजिए किसी सीनियर डॉक्टर से बात करना चाह, पता चला वो फॉरेन गए हुए हैं, या फिर वो कुछ भी कहीं बिजी हैं जो बात नहीं कर सकते हैं, कनेक्टिविटी नहीं है। ऐसे इश्यूज आएंगे। तो इसके लिए आप इरिटेट ना हो, परेशान ना हो, मान के चलें कि नहीं मदद मिल पाएगी तो आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि उनसे मदद ले लेंगे आप, और सीनियर से या बड़े से, और काम हो जाएगा। लेकिन नहीं मिल पाएगी ऐसा मान करके उस हिसाब से चलेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, ये ठीक तरीके से हो पाएगा। देखिए, व्यवसाय में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, इनकम में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। बड़ों से मदद के मामले में उम्मीद नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सब गड़बड़ हो गया। इसका मतलब ये है कि भगवान चाहते हैं कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल पूरी तरह से करके प्रूव करें कि आप काबिल हैं, स्वयं भी कर सकते हैं बिना किसी की मदद के। अच्छी बात है ना। तो बुद्धि आपकी बहुत अच्छी काम करेगी, इंट्यूशन आपका बहुत अच्छा काम करेगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत मानसिक तौर पर तो नहीं आएगी। हाँ, शारीरिक तौर पर आएगी कि शरीर आपका थोड़ा सा परेशान हो रहा है। शरीर को स्वस्थ करने की कोशिश करें, शरीर पे बहुत पूरा ध्यान दें अच्छे तरीके से। पेट पे विशेष तौर पे ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से स्वस्थ नहीं रहेगा। और चेस्ट में भी कुछ तकलीफ आ सकती है, मतलब खासतौर पे लंग्स में। बॉडी फ्लूइड में इन्फेक्शन होने के चांस बनते हैं। लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी में इन्फेक्शन होता है, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, आपको कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। इसका मतलब नहीं कि हो ही जाएगा, हाँ, संभावना ऐसी है। अगर आप लापरवाही करेंगे तो हो जाएगा, लापरवाही नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा, बच जाएंगे। तो इसलिए इस तरह से अपने आप को संभाल करके चलें ताकि इस तरह की प्रॉब्लम में ना आए। साथ साथ अगर देखा जाए आपके जीवन साथी के मामले में, तो जीवन साथी का जो तालमेल, आपका तालमेल दिख रहा है वो अच्छा तो दिख रहा है, लेकिन जीवन साथी से आपका कुछ दुश्मनी जैसा, एक तरह से एनिमिटी जैसा, एक दूसरे से नाराज़गी वाली बात तो दिख ही रही है। ठीक होने के बाद भी कहीं पर ऐसी बात है जो टीसी है, जो एक दूसरे को एक तरह से दूसरे विपरीत कर रही है, मतलब एक तरह से दुश्मनी जैसा कर रही है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए। अभी आपकी भावनाएं, आपका दिमाग बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत सावधानीपूर्वक, शांतिपूर्वक बैठ करके समझाने की कोशिश करें, लेकिन किसी बात को इशू मत बनाइए। अगर कोई बात गड़बड़ है जो आपको लग रहा है कि इनकी गलती है, तो उसको हाईलाइट करके उनको अपमानित करना या उनको फील कराना, ऐसा मत कीजिएगा। शांत रहिए, थोड़ा सब्र रखिए, देखिएगा कुछ समय की बात है, अपने आप ही नेक्स्ट मंथ में बहुत अच्छा परिवर्तन आ जाएगा और आप पाएंगे कि और बेहतर हो गया। तो अभी उनका समय थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से आपके साथ डिस्टर्बेंस है। उनके मन में नेगेटिव थॉट आ रही है आपके प्रति, आपको दुश्मन समझ रहे हैं आप, या समझ रहे हैं। लेकिन जैसे ही समय बदल जाएगा उसको आप ही बहुत अच्छे दिखेंगे। तो इसलिए अगर आप अभी गड़बड़ कर गए, अभी उनसे लड़ाई कर लिए, उनको अपमानित कर दिए, तो जब अच्छा समय हो तो लगेगा अरे
इसने मेरे बुरे टाइम में ऐसे बोला था, जब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था तो उन्होंने अपमानित कर दिया था, इंसल्ट कर दिया था, यार दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, मेरा टाइम ठीक नहीं था, लेकिन इन्होंने अपमानित कर दिया था, तो फिर उसमें अच्छे टाइम में आपको भी इग्नोर मारेंगे वो। तो इसलिए बुरे टाइम पे यदि आपने साथ दिया तो उनको लगेगा यार बुरे टाइम में मेरी बुद्धि काम नहीं, मैंने उल्टा फुल्टा बोल भी दिया, फिर अगले बंदे ने मेरे को गलत नहीं समझा, तो यार बहुत बढ़िया बंदा है। तो अपने जीवन साथी के लिए आप अच्छा विचार रखेंगे और अच्छा रिश्ता बन जाएगा और आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी। जीवन साथी के साथ अगर आपका तालमेल बहुत अच्छा है तो समझ लीजिए आप बहुत मजबूत हैं, क्योंकि आपके जीवन साथी के साथ ही आपका जीवन बीतता है पूरी तरह से। बाकी लोग आते हैं चले जाते हैं, थोड़े समय तक के लिए होते हैं, ज़्यादा समय के लिए पूरे जीवन में कोई नहीं होता है, सिर्फ जीवन साथी आपके पूरे जीवन में अंत समय तक होते हैं। तो इसलिए आप संभाल करके उनके साथ तालमेल रख के चलें तो बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा समय है, स्वास्थ्य ठीक रखें, दिमाग इतना बढ़िया काम करेगा कि आप कई चीज़ें पढ़ सकते हैं, मतलब साथ साथ अपने एकेडमिक के साथ साथ कुछ और भी स्टडी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि आप थोड़ा एआई का कोर्स कर लें या ये कोर्स कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, 1 महीने का है तो कोर्स है, कर लीजिए ज्वाइन, 10 दिन का कोर्स है कर लीजिए ज्वाइन, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका ब्रेन बहुत फास्ट एक्टिव काम कर रहा है और मेमोरी रिकॉलिंग कैपेबिलिटी आपकी बहुत अच्छी है, तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे परफॉर्म और अच्छा परिणाम ले पाएंगे। तो इस तरह से आप सभी कुंभ राशि वालों का जुलाई का महीना संभल कर चलने से बहुत अच्छा जाएगा और अच्छे परिणाम देने वाला जाएगा।